हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या लेकर आए हैं, देखिए ध्यान से। आपको कुछ रिएक्शन दी गई हैं और यहाँ पर ये खाली सा स्थान छोड़ दिया गया है। इस खाली से स्थान में आपको करनी है रिएक्शन। क्या उत्पाद प्राप्त होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि आपके मॉडल पेपर देखे होंगे, आपके पास कोई किताब होंगी तो उस पर आप देखेंगे तो आता है कि निम्नलिखित अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन करके आता है। दूसरे बार में आप देख सकते हो लिखा क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद लिखे। यानी इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए तैयार हैं आप लोग, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और जैसे जैसे बताया जाता है आप करते जाइए। अब देखिएगा धीरे धीरे आपको क्या होता है, जब आप कैसे प्राप्त करेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि इससे पहले जितने लेक्चर बने हुए हैं आप उसको जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसको देख लीजिए। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, IUPAC आप देख लीजिए। IUPAC बन चुका है, 7-8 लेक्चर बना हुआ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से इसको IUPAC नामकरण देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। देखो आपको पता है तो मार्कर ले लेते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद लिखिए। यानी ये अपकारक होता है, ये उत्पाद होता है ना। तो आपको पता है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI किसके ऊपर स्टिम करना, एसीटोन और ऊष्मा के। तो आपको पता है साफ साफ एक प्लस एक माइनस से प्यार करता है, दोनों बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, यहाँ से NaCl को हमने बाहर कर दिया। चलो यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर NaCl को हम लोगों ने क्या किया, आउट कर दिया। बचा क्या, CH3 और CH2 फिर CH2। देखो ये Cl तो चला गया, इसका स्थान हो गया खाली। तो क्या आके जुड़ जाएगा, I आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो नाम इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 नाम लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुख्य कार्बनिक उत्पाद लिखिए, यानी क्या आपको प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 3 का मतलब होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन हो गया। एक पे देखो पहले वाले कार्बन क्या जुड़ा, आइडो। तो एक पे क्या लिख देते हैं, एक फिर डैश क्या लिख देते हैं, आइडो। क्या लिख देते हैं, आइडो। तो क्या हो गया, एक आइडो प्रोपेन हो गया। बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर ध्यान दो। आपको पता है अगर NaOH जल के साथ करते, कल आपको सिखाया था कभी भी जल के साथ करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एल्कोहल ही बनेगा, हमेशा एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर वही हम लोग किसी एल्कोहलिक के साथ करेंगे तब वहाँ हमेशा क्या बनेगा, आपका डबल बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर ईन बनेगा हमेशा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये किस तरह होगा, ये लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये किस तरह लिखा गया होगा, ये लिखने का तरीका यहाँ पर थोड़ा समझिए इसी को। ये इस तरह होगा, CH3 फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर Br हो, फिर यहाँ पर क्या है CH2 है, फिर यहाँ पर क्या है CH3। ये देखो ये ऐसा है, आप समझे नहीं, CH है, ये CH है, Br यहाँ पर हमने नीचे जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और किसके साथ कराना है, NaOH के साथ कराना है। देखो वही चीज़ें हैं, आपको लिखने का तरीका दिखा दिया गया है। तो आपको पता है NaOH कैसा है, NaOH कैसा है, जल। जल मतलब जलीय है यहाँ पर। तो जब जलीय के साथ होता है तो आपको सिखाया गया है यहाँ से Na और यहाँ से Br, सॉरी यहाँ से Na और यहाँ से Br क्या होगा, बाहर हो जाए, क्योंकि Na प्लस होता है, Br माइनस होता है। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन देखें तो होगा क्या, यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर जगह है, चलिए यहीं लिख दिया जा रहा है, CH3 फिर CH फिर CH2 फिर CH3। क्लियर हो गया। देखो पूरा पूरा लिख दिया गया। ये Br तो बाहर चला गया, अब इसकी बैलेंस ऐसे खाली हो गई, खाली हो गई ना। तो आके OH क्या होगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये OH आके जुड़ गया। अब बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ से Br को कौन लेकर निकल गया, Na लेकर निकल गया, इसका स्थान खाली हो गया। इस स्थान को कौन ग्रहण कर लेगा, OH ग्रहण कर लेगा। अब मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस इसी के अकॉर्डिंग सामने लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको मिटा देते। समझ में आ गया ये चीज़ें। चलिए इसको मिटा के इसके सामने लिख देते हैं कैसी हुई रिएक्शन। रिएक्शन क्लियर समझ में आ गई। चलिए देखिए ध्यान से, अब मैं इसी को एक लाइन में लिख देता हूँ। क्या, देखो CH3
CH, अब Br तो चला गया, इसके साथ क्या जुड़ गया OH, तो ये आ गया CHOH, फिर क्या हुआ CH2, ठीक, और यहाँ पर क्या आया CH3, ठीक, और क्या बाहर हुआ है NaBr बाहर हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिए, CH3 CH2 Br प्लस KCN, आप जानते हो जलीय एथेनॉल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से KBr बाहर हो गया, क्योंकि K प्लस है Br माइनस है, तो यहाँ से क्या बाहर हो गया KBr बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखो CH3 CH2 बचा क्या CN, तो यहाँ लगा दिया CN। अब आगे देखिए, क्लियर हो गया। आप देख रहे हो, अगर आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें, आप लोग शुरू से देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। बस वही है, प्लस माइनस लेकर बाहर निकल, जो बचा उसके स्थान पर ला के जोड़ दिए, बस काम खत्म है, ठीक है। चले आगे, ज़्यादा टफ होता नहीं, बस केवल आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, आपको नॉर्मल चीज़ें आनी चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पर देखो C6H5ONa, यहाँ पर C2H5Cl है, तो देखिए यहाँ पर C6 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर क्या है थोड़ा ब्लैक से है, तो ब्लैक से इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पर C6H5, ठीक है, C6H5Cl, ठीक। तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है ये Cl, यहाँ पर Na है, किसको लेकर बाहर निकल जाएगा, ये NaCl लेकर बाहर निकल गया, लो NaCl क्या हुआ बाहर निकल गया, इसको बाहर कर देते हैं। बचा क्या C6H5 बचा, C6H5 फिर O बचा, ये O है, फिर क्या बचा C6H5। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ से Na प्लस से Cl माइनस से बाहर चला गया, जो बचा इसे लिख दिए भाई, ये बचा, इसकी बैलेंस ही खाली हो गई, आके जुड़ गया। अगर देखो यहाँ से, ये आपका हेलो एल्केन यानी पहले चैप्टर से ही लिया गया, देखो ध्यान से, तो आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर ये जो SO है, ये इस O को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन गया SO2, क्या बन गया SO2 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये H इस Cl को लेकर निकल जाएगा, तो क्या बाहर हुआ HCl। बात समझ में आए, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में पढ़े होंगे हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसमें बताया गया होगा कि इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं जब, बात समझ में आया। तो कभी भी SO होगा और यहाँ पर O मिलेगा, तो यह इस O को लेकर बाहर निकल गया, देखो यहाँ पर SO था, एक O मिल गया, SO2 बन गया, प्लस यहाँ पर H बचा, एक देखो 2 Cl है ना, एक Cl को लेकर बाहर निकल गया, HCl बाहर हो गया, जो बचा लिख दो, बस काम खत्म। क्या क्या बचा देखो ध्यान से, CH3 बचा, CH3 फिर CH2 फिर CH2। अब देखो ये तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, एक Cl बाहर चला गया, एक Cl बचा यहाँ पर, एक Cl बचा ना, देखो HCl बाहर चला गया, एक Cl बचा, आके इस स्थान पर जुड़ जाएगा, लो क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पराक्साइड, पराक्साइड मतलब होता है एंटी मार्कोनी का रूल लगता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या है, डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा। अभी कल वाले लेक्चर में बताया गया था डबल बॉन्ड ही टूटता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड तो वहीं पर टूटता, वहीं रिएक्शन होती है, ठीक है। तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हो गया CH3, फिर हुआ क्या CH2 फिर CH, अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है CH2, एक यहाँ पर लग गया, डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब HBr आपको बताया गया था, यहाँ पर HBr, H वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, देखो H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर जुड़ेगा। H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटी मार्कोनी का रूल लग रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 है ना, तो यहाँ पर H जोड़ देंगे, तो यहाँ पर H जोड़ दिए, और ये Br कहाँ आ जाएगा, इस वाले स्थान पर Br आ जाए। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ नियम के नियम से, ठीक है, ये होता एंटी मार्कोनी काफ के नियम से। इसमें अपोजिट हो जाता, पराक्साइड आएगा तो एंटी मार्कोनी काफ रूल लगेगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी वहाँ जुड़ेगा। Br कहाँ जुड़ेगा, Br मतलब कौन सा होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस,
प्लस वाला हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पर जुड़ गया। माइनस वाला हिस्सा वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती, कम होती। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ जुड़ा, देखो ये। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए।